आज का विशेष ईश्वरीय महावाक्य गाथा मुरली, जिसे हम सच्चा सच्चा श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। इस सत्य गीता ज्ञान को परमात्मा पिता का महावाक्य को सुनाने के लिए हमारे बीच में मुंबई से आदरणीय संजय भाई जी पधारे हुए हैं। हम भाई साहब का जो है द्वारा महावाक्य सुनेंगे परमात्मा पिता का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, संडे है और संडे के दिन संडे एक तो उसका अर्थ हो जाएगा संडे यानी सूर्य दिवस यानी ज्ञान सूर्य दिवस, और दूसरा SONDAY जब सूर्य दिवस है यानी जिस दिन पिता का दिवस है, बच्चों का भी दिवस है। और संडे को अक्सर क्या होता है, हॉलीडे होता है। हॉलीडे में लोग लिखते हैं कैसे, HOLIDAY। पहले क्या था, ये HOLY था, बाद में यानी पवित्र दिवस। इस दिन लोग खासकर पवित्र स्थानों में जाकर परमात्मा को याद करते थे। हम सब भी बारह की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। मुरली 9-8-20 की है और रिवाइज कोर्स है 4-3-86। आज के मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा कहते हैं, हे मेरे लाडलो, तुम आत्माएं सारे विश्व में, बाबा कहते हैं तुम आत्माएं सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ अति प्रिय हो, क्योंकि पवित्र ब्राह्मण रचना हो। बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा होने के कारण अभी तो बाप दादा को प्रिय हो। हम बच्चे कौन है, बाप दादा को बहुत प्रिय है, तभी तो बाबा परम धाम से आकर हम बच्चों को रोज पढ़ाता है। बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा होने के कारण अभी तो बाप दादा को प्रिय हो, फिर अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे और द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर, इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर ही तुम सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। अभी संगम युग का समय चल रहा है, तो जिसने जैसा पुरुषार्थ जिसने यहाँ जो करेगा उसको वैसा फल पाएगा। कर्मों का गहन सिद्धांत, जो जितना नंबरवार पुरुषार्थ करता है वैसे नंबरवार फल पाएगा। वही बाबा कहते हैं इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर ही तुम सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। फिर बाबा ने बताया सेवा की विशेषता है स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती, सिर्फ ज्ञान रहेगा तो फिर उसमें आनंद नहीं आएगा, और जब आनंद नहीं होगा, स्नेह की अनुभूति नहीं होगी तो कोई सुनेगा भी नहीं। बाबा कहते हैं अभी तुमको मिला है, बच्चों को क्या मिला है संगम युग में, हम बच्चे तो मालामाल हो गए हैं। स्नेह का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, यानी बाप का स्नेह मिला है, परिवार का स्नेह मिला है, दिल का स्नेह मिला है,
और यह सब स्नेह कैसा है? निस्वार्थ स्नेह है। इसमें स्नेह कैसा है? निस्वार्थ है। और दुनिया में जो स्नेह मिलता है वो कैसा होता है? वो स्वार्थ वाला स्नेह होता है। निस्वार्थ से मतलब नी जोड़ स्नेह आप कर ले। नी मतलब क्या है? निराकारी। यानी जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, वो सब, उनकी स्थिति कैसी है? निराकारी। तो निराकारी स्थिति में जो उनसे स्नेह प्राप्त होता है, निराकारी स्थिति में या आत्माभिमानी स्थिति में जब कोई हमसे स्नेह करता है, स्नेह को क्या कहते हैं? निस्वार्थ स्नेह। वो संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो इस स्नेह ने ही हम बच्चों को श्रेष्ठ आत्मा बनाया है। तो सेवा से सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर क्यों क्या में नहीं पढ़ते हो? ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट हो जाती है। जो स्नेह में नहीं आता ज्ञान के बारे में क्या करता है? क्यों क्या करता है? वह ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है। बाबा ने कहा है ना, जहाँ प्रेम है, स्नेह है, वहाँ सफलता है। और जहाँ स्नेह नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, वहाँ क्या है? संघर्ष है। क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों क्या या ऐसे कैसे इसमें ज्यादा चली जाती है। और जो स्नेह में लवलीन हो जाते हैं, उन्हें स्नेह के कारण बाप का हर बोझ स्नेह लगता है। जो बाबा से स्नेह करते हैं, ईश्वरीय परिवार से स्नेह करते हैं और संगम युग का हर पल सफल करना चाहते हैं, वे बच्चे बाबा के स्नेह में लवलीन हो जाते हैं। जब स्नेह में लवलीन हो जाते हैं तो बाप का हर बोल स्नेही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। ईश्वरीय जन्म का और ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन क्या है? स्नेह है। तो स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं है। स्नेह का जिसका फाउंडेशन है तो कोई भी बात में अड़चन नहीं आएगी, मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। अब सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ और अति प्रिय है, क्योंकि ये पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्माओं को देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि ये सब बच्चे बाबा का जो श्रीमत है, बच्चा योगी बनो, पवित्र बनो, तो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। उन बच्चों को देख माता पिता अवश्य ही क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो बाबा भी प्रसन्न हो रहे हैं। पवित्र आत्मा होने के कारण अति बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य के प्रिय होंगे। और द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनेंगे। अभी तो बाप को प्रिय है, परिवार को प्रिय है, और भविष्य में क्या बनेंगे? तो देवात्माएं बनेंगे। द्वापर में आपको बहुत प्रेम से याद करेंगे। इस समय वो परमात्मा प्रिय आत्मा। इसमें हम बच्चे कौन है? इस समय हम हैं परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं। और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्मा। और द्वापर में, द्वापर से अब तक यानी कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं, यानी जो मंदिरों में जो मूर्तियां रखी जाएंगी हम बच्चों की रखी जाती है।
तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय, क्योंकि अभी हम कैसे हैं, श्रेष्ठ स्थिति है हमारी, क्योंकि अभी हम हैं परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो परिस्था आत्मा। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं। आज तक भी भक्त आत्माएं हम ब्राह्मण आत्माओं का, हम देव आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं, कितना हरि कीर्तन कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं, ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं, यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं, कि हमेशा स्मृति में रहे। कहते हैं ना, जैसी स्मृति होती है वैसी वृत्ति होती है, वैसी कृति होती है। ये हमेशा स्मृति में रहे कि हम कौन हैं, हम ही वो पूज्य आत्माएं हैं, हम ही वो आत्माएं हैं जो कल्प कल्प पुरुषार्थ कर देव पद को प्राप्त किए थे, दैवी गुणों को ग्रहण किया था और उस दैवी गुणों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज किया था। तो सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे, कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गया। बाबा कहते हैं सब भारत की ही आत्माएं हैं, लेकिन सेवार्थ अलग अलग देशों में जाना पड़ा है। इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार हैं। सिर्फ सेवा नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा में क्या है, स्नेह समाया हुआ है। सेवा की विशेषता है ही स्नेह, क्योंकि बिना स्नेह के सेवा नहीं हो सकता। जब सेवा है तो स्नेह भी है, क्योंकि जब सेवा जो भी करता है, बाबा ने कहा है सेवा भी कैसे करना है, रूहानी स्थिति में होकर सेवा करना है। रूहानी सेवा करना है, यानी रूहानी सेवा मतलब क्या हो गया, आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उस परम पिता परमात्मा के याद में रहकर सेवा करना है। और जब उस परम पिता परमात्मा की याद में हम रहेंगे, यानी उस परम पिता परमात्मा के संग में रहेंगे, यानी उस परम पिता परमात्मा के साथ रंग करेंगे, तो उस परम पिता परमात्मा के संग का रंग भी हमें लगेगा। और जब संग की रंग लगेगी तो सेवा में स्नेह स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। तो जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती, तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह तो होना चाहिए। बाबा ने तो शुरू में कहा है रूहानी सेवा करना है, और जब रूहानी सेवा करेंगे, बाबा की याद में करेंगे, तो रूहानी स्नेह की तो अनुभूति होगी ही। और अगर रूहानी स्थिति में रहकर बाबा की याद में सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान। आप सब डबल विदेशी बाप के बने हो, तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा, बाप का स्नेह। पहले तो ज्ञान समझते नहीं है, पहले तो स्नेह ही आकर्षित करता है, स्नेह खींचता है। परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो, फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज हो जाती है। जो स्नेह में नहीं आता, वो सिर्फ ज्ञान धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है, मेहनत भी लेता है, क्योंकि इसको प्रेम नहीं है ना। और
प्रेम भी कैसे होता है? जिसको निश्चय होगा तो प्रेम तो होगा ही, जिसको बाबा से मोहब्बत होगा उसको तो प्रेम तो होगा ही। और जब मोहब्बत होता है तो क्यों क्या नहीं होता है, जब प्रेम होता है तो क्यों क्या नहीं होता है। सिर्फ आदि बाबा होता है। और जब हम परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाते हैं तो फिर हम क्यों क्या नहीं सोचते हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, जब कोई हमसे प्रेम करता और कहता है कि करना है, बाबा ने कहा है, इसमें क्यों क्या सोचना क्या है। मम्मा ने क्या किया, जैसा बाबा कहता गया वैसा करती गई। बाबा से अति प्रेम था, बाबा पर पूर्ण निश्चय था और मम्मा क्या बन गई, जगदम्बा बन गई। बाबा का कहना और हम बच्चों का करना, जब प्रेम होगा तो बाबा का कहना होगा और हमारा स्वरूप बन जाना होगा। यानी इस तरह से पढ़ाई मतलब क्या हुआ, बाबा प्रेम से स्नेह से ज्ञान उच्चारण करता है और हम बच्चे श्रवण करके उस सोचने में समय नहीं गवाते हैं और हम उस अनुरूप ढलते जाते हैं जैसे कि मम्मा ने किया। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे करेंगे, यह स्नेह के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा है, बाबा मुझसे प्रेम करता है और बाबा मुझसे ही मिलने आया है इस धरा पर, इसलिए बाबा ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है, नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति कि जन्म जन्म तक परम पिता परमात्मा की तलाश में उसको जानने के लिए कितना भटके हैं, कितना तड़पे हैं। तो जब वो परम पिता परमात्मा, जब वो मेरा साजन बहुत समय के बाद मिला है, उसके प्रति तो प्रेम तो और हिडोले लेती है। तो यह है स्नेह आशिक आत्माओं की स्थिति। वो जो कहेगा वो करना ही है। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा ना एक बाबा दूसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े से बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़े दिल वाली होती है। क्योंकि स्नेही जो कहा गया है अपने आप में अलौकिक शब्द है, यानी जो परमात्मा की याद में हमेशा रहता है और परमात्मा की याद में रहने के कारण परमात्मा रंग परमात्मा गुण, यानी वो धीरे धीरे क्या होता है, आत्माभिमानी से परमात्मा अभिमानी स्थिति को प्राप्त करता है। यानी बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में लवलीन होता है, बाबा का रंग उस पर चढ़ जाता है। तो वो जो स्नेह है परमात्मा स्नेह, तो स्नेही आत्माएं भी क्या है, दिल वाली होती है, क्योंकि बाबा से कनेक्टेड है। बाबा के सारे गुण उसमें आ जाते हैं, बाबा का रंग लग जाता है। तो बाबा का दिल कैसा है, स्नेह का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो ऐसी स्नेही आत्मा से भी ऐसी ही भाषणा होती है। छोटे दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी, और बड़े दिल वालों के लिए पहाड़ भी राई हो जाएगी, बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते, कितना दूर दूर से परवाने समा पर फिदा होने पहुंच जाते, कितना दूर दूर से परवाने समा के ऊपर फिदा होने में पहुंच जाते। जब ये लाइन आता है, कितना दूर दूर से परवाने समा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं, तो एक पंक्ति हमेशा याद आती है। वो पंक्ति है, फिदा हो गए हैं, फिदा हो गए हैं, फिदा हो गए हम, फिदा हो गए हैं, फिदा हो गए हम, फिदा हो गए हैं। जीवन को किया प्रभु को अर्पण, जीवन को
किया, प्रभु को अर्पण हो गए हम, पूर्ण समर्पण हो गए हम, पूर्ण समर्पण। तो ये स्नेह के कारण ही होता है। इतने दूर दूर से परवाने समा के ऊपर विदा हो जाते हैं, क्योंकि तो परवाने कैसे हैं? पक्के परवाने। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे, आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई तो अमेरिका को बाप ने याद किया। विशेष पाठ है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की हैं ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता है यह भी है कि एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा हैं, दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमेशा शांति के लिए कार्य करता है, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है, इसके माध्यम से परमात्मा इस दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए आया हुआ है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व की एकमात्र संस्था है जो यूएन को शांति के सलाहकार के रूप में इसको मान्यता दी गई। तो देखो कितना लिंक है। परमपिता परमात्मा धरा पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, जो शांति स्थापित करने के लिए कार्य करता है, उसने भी विश्व की सिर्फ एकमात्र संस्था को शांति सलाहकार सदस्य के रूप में मान्यता दी। तो कैसे बाबा का कार्य होता है, कितना वंडरफुल बाबा कार्य करता है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। कोई इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता है, संकल्प में भी उस बात नहीं आती। वहां सभी को मिलाने का प्रयत्न करते तो डबल सही हो गई। तो वहां से ही फिर यह रूहानी मिलन का आवाज भी बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। बच्चे, बाबा कितना मान देता है हम बच्चों को, कि हम बच्चों को ही निमित्त बनाता है। हम बच्चों को क्या बनाता है? निमित्त बनाता है। तो निमित्त सिर्फ जिम्मेवारी लेने से नहीं होता है, निमित्त को समझना होगा कि निमित्त कैसे कहलाएंगे, निमित्त माना होता क्या है। नी जोड़मित, नी मतलब निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ऐसी आत्माएं जो सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में रहता है। और मीत मतलब बाबा का मीत होता है, बाबा को दिल दे दिया, बाबा को दिलो जान से प्रेम करता है। यानी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी जो होगा वो बाबा का मीत भी हो जाता है। ऐसी आत्माएं निमित्त होती हैं। तो बाबा ऐसी ही आत्माओं को कहता है कि ऐसी ही आत्माएं तो एक दूसरे को मिलाने का कार्य करती। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं का एक परिवार में लाना, यह आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य है। भारत की परंपरा रही है, भारत का पौराणिक संस्कृति रहा है वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व ही एक परिवार है। तो सभी धर्मों की आत्माओं को एक परिवार में लाना, ये हम ब्राह्मण आत्माओं का वास्तविक कार्य है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसी ही स्थापना की शक्ति का विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराए। एक तरफ विनाश का कार्य और एक तरफ स्थापना का कार्य। एक साइंस का झंडा है और एक साइलेंस का। साइलेंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का, यानी साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष होंगे तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना।
जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगाते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो जाता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहराएं, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावें, तब कहेंगे विशेष शक्तियों का प्रत्यक्ष किया। यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा को दिखाई दे, कोई सितारा आकाश में दिखाई देता है, सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी आंख में दिखाई दे है। गोल्डन जुबली मनाना, यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा। कि हम बच्चों को बाबा ने विशेष जिम्मेवारी दी है कि हम बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष, हमने भी कल्प पहले भी बाबा को प्रत्यक्ष किया था, इस कल्प में भी उस परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम बच्चे तो प्रत्यक्ष हो गए, आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को तो सब जान गया है। अब दूसरा कार्य क्या करना है, उस परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जा छिपे हुए हैं, वह समय प्रमाण संपर्क आ रहे, सभी एक दो से उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे, हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है, ना उम्मीद से भी उम्मीद के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, ध्यान दीजिए, दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है। बाबा ने हम बच्चों को बताया है, बच्चे समस्या के अंदर ही समाधान छिपा होता है। तो अंग्रेजी का जो वर्ड है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के अंदर ही होता है आई इम्पॉसिबल। असंभव के अंदर भी संभव कैसे होगा, इसका समाधान मैंने कहा है, समस्या के अंदर समाधान छिपा हुआ है। तो समस्या क्या था, ये असंभव है। बाबा ने कहा बच्चे समस्या के अंदर समाधान छिपा है। तो देखिए असंभव को दो भागों में बांटते और जोड़ संभव, यानी जब आप आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, जब आप अशरीरी स्थिति में आ जाते हैं, तो जब आत्मिक स्थिति में आते हैं तो निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी हो जाते हैं, और जब निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हो जाते हैं तो बाबा से कनेक्शन हो जाता है, और जब बाबा से कनेक्शन होता है तो बाबा का साथ मिलता है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, जब परमात्मा साथ हमें मिला है तो ऐसा भी कार्य जो असंभव नहीं रह सकता। यानी और जो संभव, यानी आत्मिक स्थिति में आ जाओ तो बाबा से कनेक्ट हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, बाबा कहते हैं बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाबा भी कहते हैं वाह मेरे लाडले वाह। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई है ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल भी बहुत अच्छा निकलता है। दूसरे मोहब्बत में रहते हैं, दूसरे परमात्मा प्रेम में लवलीन रहते हैं, उनके लिए कार्य आसान हो जाता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता होनी चाहिए, स्नेह का संगठन चाहिए, इससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कल राखी जमीन में भी फल पैदा कर सकते हैं। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहां के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में फल कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और टेस्टी होते हैं। बाबा कहते हैं विदेशों में फल तो बड़े होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं। भारत के फल
छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो यहाँ ही पड़ेगा। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। बाबा फिर स्नेह के महत्व के बारे में कहते हैं। जहाँ स्नेह होता है, जहाँ रूहानी स्नेह होता है, जहाँ पवित्र स्नेह होता है, जहाँ ईश्वरीय स्नेह होता है, जहाँ परमात्मा स्नेह होता है, तो उस सेंटर पर सेवा क्या होगा? खूब बढ़ेगा। यानी वह सेंटर सदा फलीभूत होगा, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी, तब ऐसे फल मिलेंगे। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरती श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहेंगे? मुझे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। प्रैक्टिकल में भी, दुनिया में भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो उन्हें क्या चाहिए होता है? तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस स्नेह चाहिए। तो जो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। जब नए नए बच्चे आते हैं तो बाबा उन बच्चों को देख अति प्रसन्न होते हैं। बाबा समझ में आ जाता है ये तो पहले ही आए बच्चे हैं, फिर आ गए हैं। तो दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन फिर समय के साथ हम बच्चे बाप के पास आ जाते हैं। कभी कोई कहता है कि हमने भगवान को खोज लिया, लेकिन हमने भगवान को नहीं खोजा है, भगवान ने हमको खोज लिया। कहते हैं ना, एक लाइन है, जमाने की चाहत में तुझको भुलाया, देह की भान में देह याद आया। दूसरा लाइन है, जमाने की भीड़ में, जमाने की भीड़ में मैं तो खड़ा था, तुमने चुना है तो मेरे बाबा। ऐसे ही सबका अनुभव है ना। हम जमाने की भीड़ में पड़े हुए थे और वो परम पिता परमात्मा आकर हम बच्चों को खोज लिया है। ये तो प्रेम ही है ना कि बाबा परम धाम से आकर हम बच्चों को फिर खोज लेता है। तो अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती? बाबा कहते हैं विदेश में जो बच्चे हैं वो वहां नहीं पहुंचते तो वहां के बच्चे कैसे आते? यानी बाबा संदेशा भेजता है, हम बच्चों के द्वारा सेवा कराता है और इस तरह से खोए हुए बच्चे मिल जाते हैं। बाबा कहते हैं कितना सुंदर है, बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो कल्याणकारी है ही। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो आस है उसे सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दे। अनाथ से क्या बना दे? सनाथ बना दे। यह आस हम पूर्ण करें और हम बच्चों को बाबा ने निमित्त बनाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य की निशानी है। हम सब भाग्यवान हैं क्योंकि जब हम परमात्मा कार्य में आते हैं, बाबा के किसी काम में आते हैं, तो हमारा जीवन क्या होता है? सफल हो जाता है। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा। कम से कम कभी सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा। सभी को शांति। इसलिए बाबा के सेंटर्स पर जब बच्चे आते हैं उन्हें योग अवश्य कराया जाता है, उन्हें शांति का अनुभव कराया जाता है। जब उन्हें शांति का अनुभव होता है तो ये शांति का 1 मिनट का अनुभव उनको बार बार उस शांति की स्थिति में आने का बार बार वो क्या करता है? आकर्षण करता है। ये आकर्षण क्या है? शुद्ध आकर्षण है। और इस आकर्षण से हम बार बार शांति की स्थिति में आते हैं और धीरे धीरे हम आत्मिक स्थिति में आते हैं। और इस तरह से जो राजयोग जो बाबा के यहाँ सिखाया जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी
विद्यालय में सिखाया जाता है, राजयोग के माध्यम से वो बाबा के नजदीक आते हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं, आवाज फैलाने का साधन ही आजकल विशेष आत्माएं, जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। जब कोई वीआईपी सेंटर पे आता है, जब कोई वीआईपी ज्ञान में चलता है तो लोग भी देखते हैं और कहते हैं अरे ये भी जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। तो एक को देखकर अनेक उनके पीछे पीछे चले आते हैं। अपने धर्म में, अपने पाठ में उनकी विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है। बाप को पसंद कैसी आत्माएं? साधारण ही है। समय भी वह दे सकते हैं, उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा, अब आप पार्टियों से मुलाकात करते हैं। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं, ऐसा अनुभव करते हो? सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। सा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? जब बाबा आया है, स्वयं परमपिता परमात्मा आ गया है और अपने वरदानों से हमें हमारी पालना कर रहा है। बाबा पूछते हैं सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी है, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। कैसा भी कार्य हो जाए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वाला कार्य हो जाए, लेकिन जब बाबा के साथ योग लगा हुआ है, बाबा के साथ है, तो क्या होता है? जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड का कॉम्प्लिकेशंस स्वतः दूर हो जाता है। तो किसी भी कार्य के निमित्त बनते ही बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनाता है ना, जैसे बाबा हम बच्चों को निमित्त बनाता है, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। निमित्त बनते भी न्यारा है। न्यारा कैसे है? क्योंकि बाबा के साथ हमेशा कनेक्टेड है। बाबा कैसा है? बाबा भी न्यारा और प्यारा है। तो हम बच्चे भी क्या बन जाते हैं? न्यारा और प्यारा बन जाते हैं। और जब न्यारा और प्यारा बन जाते हैं तो क्या होता है? बेफिक्र तो हो ही जाते हैं। ऐसे फॉलो फादर सदा स्नेही की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। जब परमात्मा स्नेह होगा, जब निरहंकारी हम हो जाते हैं, निर्विकारी होते हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी हो जाते हैं, बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, बाबा में दृढ़ निश्चय है, तो और प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। तो इस प्रेम यानी इस स्नेह से, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाबा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। बाबा के स्नेह रूपी विमान में हम बच्चे उड़ रहे हैं, यह भी अटल निश्चय है ना? क्योंकि निश्चय है तभी प्रेम है। क्योंकि जहां निश्चय नहीं होगा वहां संशय होगा, तो प्रेम का वहां जगह भी नहीं होगा। और जहां निश्चय होता है, अटल निश्चय होता है, वहां प्रेम स्वतः आ जाता है। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इस रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बताई है। एक शब्द को याद करो, मेरा बाबा। दुनिया में जितना भी मेरा है उसको तेरा कर दो, बाप के हवाले कर दो। तन मन धन जन सब बाप को अर्पण कर दो, तब क्या हो जाएगा? और बाप पर क्या हो जाओ? फिदा हो जाओ। और फिदा कौन होता है? जिन बच्चों का बाप पर पूरा पूरा निश्चय होता है, वही बच्चे बाप पर फिदा हो जाते हैं, बाप पर न्योछावर हो जाते हैं। और तब हमारे मुख से निकलता है मेरा बाबा,
मेरा बाबा कहा, प्यार से कहा, दिलो जान से कहा, तो सब खजानों के, तो उसका क्या मिल गया? सब खजाने मिल गए। बाबा को मेरा कहा और खजाना मिला। क्या बाबा शब्द, शब्द ही चाबी है खजानों की। कहते हैं ना, बाबा बाबा करते करते क्या से क्या बना दिया, कांटों से फूल बना दिया बाबा ने, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना दिया, क्या से क्या बना दिया। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, तो अभी बालक स्व मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो, उमंग में रहो, उत्साह में रहो, बाप को याद करते रहो, और बाप को याद करते रहेंगे तो मगन रहेंगे। अच्छा, बाबा हम बच्चों से कितना ना प्यार करते हैं, बाबा हम बच्चों से दूर नहीं रह सकते। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग में जब इस धरा पर आते हैं तो हर दिन बाबा हम बच्चों को वरदान ही वरदान जरूर देते हैं। परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को वरदान से माला माल करते हैं। तो बाबा को सामने ही मर्ज करें। लाइट रूपी बाबा हमारे सामने खड़ा है। बाबा की पवित्र दृष्टि हम पर पड़ रही है। हमारे जन्म जन्म के विकर्म खत्म हो रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ हम बच्चों के सर पर है और बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाबा वरदान दे रहे हैं, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जो बाबा पर पूर्ण निश्चय है, वो इस बात पर नहीं पड़ते हैं कि बाबा जो कहा है उसमें सोचने में नहीं लगते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। जो बाप पर निश्चय है, बाप पर फिदा है, ये छिपता नहीं है, ये लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती, क्योंकि वो निरंतर बात की याद में रहते हैं, निरंतर निराकारी अवस्था में रहते हैं, निरंतर वो निमित्त भाव में रहते हैं। तो उनके निश्चय भी कैसी होती है? कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई खंडन नहीं होता है। तो ऐसी रेखा वाले के मस्तक में ऐसे बच्चे हैं जो निरंतर बात को याद करते हैं, जो निरंतर निश्चय बुद्धि रहते हैं, निरंतर बात की याद में मगन रहते हैं, निरंतर बाबा के प्रेम में लवलीन रहते हैं। ऐसी रेखा वाले के बच्चे में, बच्चे के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। बाबा ने भी कहा है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो वे जन्मते ही सेवा के जिम्मेवारी के साथ ज्ञान में आएंगे और सेवा करने लगेंगे, और बाबा भी क्या बना देता है? उनको जिम्मेवार बना देता है। बाबा भी निमित्त बना देता है, ताजधारी बना देता है। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा कैसे रहेंगे? सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। जो सदा बाप की याद में रहेगा, जो सदा बाप के प्रेम में लवलीन होगा, जो सदा बाप के साथ का अनुभव करेगा,
सदा बाबा के संग अनुभव करेगा तो बाबा के प्रेम का रंग, आनंद का रंग में तो अवश्य आएगा। और वो कैसा रहेगा? सदा ज्ञान रत्नों से खिलते रहेगा, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाला होगा। यही है नंबर 1 भाग्य रेखा। वाह बाबा, हम बच्चों का भाग्य ऐसा बन गया। इस पापी दुनिया में, ऐसे दुनिया में जहाँ लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश हैं, बाबा हम बच्चों को अपना लिया। कितना ना थैंक्स बाबा का। वाह बाबा, वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना है। बाबा ने कहा बीती बातों पर बिंदी लगा दो, तो ऐसी वैसी बात उसको बिंदी लगा दो, वही खत्म करो। तो जो फुल स्टॉप की मात्रा लगा देता है, नहीं बीती बातों पर फुल स्टॉप लगा देता है, ऐसी वैसी बातों पर फुल स्टॉप लगा देता है और परमात्मा की याद में मगन रहता है, तो क्या होगा? प्रसन्नचित रहेगा। तो आज का स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। तो ये थी बाबा अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। मुरली का सार था सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन। सर्वश्रेष्ठ रचना, हम सब बात की क्या है? सर्वश्रेष्ठ रचना है। उस बाबा क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। बाबा सर्वश्रेष्ठ है। बाबा आकर हम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुनाता है, और जब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुनाता है तो बाबा हम बच्चों को क्या बनाता है? सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और हम बच्चे भी पुरुषार्थ कर क्या बनते हैं? सर्वश्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं, डबल ताज अधिकारी बनते हैं, विश्व महाराजन अधिकारी बनते हैं। इसी के साथ सभी को ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा को हम 2 मिनट याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। अभी बाबा को 2 मिनट याद करें। पास तेरे जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। शैना भाती है अब याद घर की आती है, हर इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का पुनः आज का संध्या सत्र में स्वागत है। 7:30 बजे आप पुनः मिलें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।